मेरी तरफ से सबको नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आज जो एक बहुत ही दुख भरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। रात के 2 बजे जैसे मैंने सुना कि हमारे लोकल JKS ऑफिसर, जो आज हमारे बीच में नहीं है, श्री राजिंदर सिंह जी, ये SDM रामनगर थे और ये रहने वाले थुरुपटियाँ दरमाड़ी के थे, डिस्ट्रिक्ट रियासी के। ये अपने फैमिली के साथ घर आ रहे थे तो अचानक घर से लगभग आधा पौना किलोमीटर पहले ही मौसम बिल्कुल बढ़िया था, लेकिन पिछले दिनों जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से ज़मीन बिल्कुल खिसक चुकी है और अचानक पत्थर आया और वो ऑन द स्पॉट उनका 4 साल का बेटा और वो बिल्कुल जाँ भाग हो गए। तो इसका गवर्नमेंट को तो लॉस है ही है, लेकिन हमारी कम्युनिटी को बहुत बड़ा एक झटका लगा है, क्योंकि एक KS ऑफिसर तैयार करने के लिए न जाने कितनी अंधेरी रातें देखनी पड़ती हैं। तो मैं तमाम जोन चसाना, ब्लॉक चसाना की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से एक दुख भी जाहिर करते हैं। और उनकी जो धर्मपत्नी और उनकी बेटी, उनके जो माँ बाप हैं, धर्मपत्नी उनकी जो सीरियस हैं, तो ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं कि वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाएं। और अपनी संवेदना जो हैं हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं और ऊपर वाले से ये प्रार्थना करते हैं कि इतना बड़ा सदमा हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऊपर वाला अल्लाह वाहिगुरु भगवान जी उनके परिवार को, उनके माता पिता को, उनके फैमिली को ये सदमा सहने की शक्ति दें और श्री राजिंदर सिंह जी के रूह को शांति मिले। दूसरी एक बड़ी चीज़ कहना चाह रहा हूँ मैं कि हमारा जोन चसाना जो है, तहसील चसाना जो है, ये एक पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है। इसमें लैंडस्लाइडिंग के बहुत ज़्यादा ख़तरा है। मैं जैसे आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि पिछले 2-3 दिन पहले हमारे 2 टीचर जो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के, वो भी ऐसे लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए। तो मैं सीनियर सिटीज़न होने के नाते ये मेरा दायित्व बनता है, क्योंकि मैं पार्ट ऑफ इंडिया हूँ और अपनी बात रखने का हक है मुझे। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, JDO साहब चसाना, CO साहब रियासी और डिप्टी कमिश्नर रियासी, SDM माहौर, तहसीलदार चसाना, इन सब से निवेदन करना चाहूँगा कि जो टीचर इस जद में हैं, जो लैंडस्लाइडिंग एरिया में हैं, उनको कम से कम 10-15 दिन, जब तक ये मौसम ठीक नहीं होता है, और क्योंकि मौसम ठीक बारिश कम होने के बावजूद भी जो ज़मीन में पानी धंसा होता है और स्लाइडिंग होती है, तो कम से कम 15 से 20 दिन इन टीचरों को नियर बाई जो स्कूल हैं वहाँ पे अटैच करें। मैं JDO साहब का शुक्रिया करता हूँ कि सुंगड़ी KGBB की जो टीचर्स फीमेल स्टाफ है, और यहाँ सुंगड़ी और चसाना के बीच में 6 किलोमीटर का फासला है, और रास्ते में एक तजाड़ के आगे बहुत बड़ी लैंडस्लाइडिंग चल रही है, वो ऐसे भी चलती है। तो मैं JDO साहब ने फ़िलहाल उन टीचरों को अटैच किया है, यहाँ पे ऑन ड्यूटी है जे, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आने वाले 10-15 दिन के लिए इनको नियर बाई स्कूल में अटैच किया जाए। और उसके साथ जो बच्चे चसाना से ईगल इंस्टीट्यूट में या नार्दन स्कूल में सुंगड़ी के लिए जाते हैं, उन बच्चों को भी सुंगड़ी नहीं भेजा जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है। तो मैं पूरी आशा करता हूँ, मैं सिर्फ ये बात नहीं करूँगा, और भी हमारे जोन चसाना के जितने भी ख़तरनाक एरिया हैं, उन सब टीचरों को ये JDO साहब इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो सब एरिया में उन्होंने विज़िट किया है। और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन चसाना वो भी इस चीज़ पे गौर करे, ना कि ताकि कल किसी की जान चला जाएगी तो नौकरी भला हम 10 दिन अटैचमेंट यहाँ कर देंगे, लेकिन किसी की जान चला जाएगी तो शायद ना एडमिनिस्ट्रेशन इसको वापस कर सकती है, ना एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको वापस कर सकता है,
मैं मौदवाना गुजारिश करूँगा। और मैं इसमें सजाद मलिक जी हैं जो इनके एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये इन्वॉल्वमेंट करें और अपने डिपार्टमेंट को, सीओ सर को और जडीओ सर को ये बता दें कि कौन कौन सा एरिया है, और वो खुद भी जानते हैं। तो इन टीचरों को, ओवरऑल जो जोन के टीचर हैं, जो नाला नदी हैं वहाँ क्रॉस करने की दिक्कतें, जहाँ कहीं से पहाड़ी स्लाइडिंग आती हैं, उन तमाम टीचरों को नियर बाई स्कूल में 10 से 15 दिन के लिए कम अज़ कम इनको अटैच किया जाए ताकि उनकी जान का नुकसान ना हो। तो मैं एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसीलदार साहब चसाना और जडीओ साहब चसाना और सीओ साहब चसाना, सीओ साहब रियासी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस चीज़ को आप सीरियस लें, क्योंकि लाइटली लेने से क्या होगा कि किसी की जब जान चला जाएगी तो सर भरपाई करना बड़ा मुश्किल होगा। तो एक बार फिर मैं, हमारे जो केस ऑफिसर श्री राजेंद्र सिंह जी हैं, वो उनका बहुत हम सबको बड़ा लॉस हुआ है, तो मैं एक बार उनके रूह की शांति के लिए प्रार्थना करूँगा प्रभु से, तो उनके परिवार को ये सदमा सहने की शक्ति दे। शुक्रिया। जय हिंद।